जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स पर। और साथियों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम टॉप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम होने जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए, और रेलवे का एग्जाम चल ही रहा है, तो हम एक यहाँ पे जीके की सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हर टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे डेली सुबह 7 बजे, जो कि हर एग्जाम को फोकस करके तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बार बार पूछे जाने वाले टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर। तो देखो, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो ये प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी? तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के लिए विधानसभा होगी, ये आर्टिकल नंबर 239 AA में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, संविधान के किस आर्टिकल में कौन सा अनुच्छेद है जो निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए? तो यह बात किसमें होती है? 51A में। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमने कहां से बारो करी है? हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को रशिया से बारो किया है। तो ये 4A है, भाग 4A है, उस पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, कौन सा आर्टिकल मौलिक भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, कर्तव्य को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने पर ध्यान देता है? तो देखिए, आर्टिकल नंबर है 51AC। 51AC, ठीक है। चलिए अगला है, कौन सा आर्टिकल निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति को संरक्षण देता है? अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, डिटेन हुआ है, तो उसको प्रिवेंटेड डिटेंशन यहां पे मिलता है, तो वो अपना वकील और यहां पे न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 22 पे बात कही गई है। क्वेश्चन आ चुका है, देख रहे हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ये आर्टिकल किस में बताया गया है? तो देखिए, आर्टिकल नंबर 300A में बताया गया है। पहले 31 आर्टिकल था, 31 अनुच्छेद था, लेकिन अब उसको हटा करके लीगल राइट बना दिया गया है, उसे 300A में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 51A के अनुसार जो माता पिता डैश वर्ष तक आयु वाले अपने बालक की शिक्षा का अवसर प्रदान करें, यानी इतने साल के जो बच्चे हैं उनको राइट है एजुकेशन का और मैंडेटरी है। तो ये यहाँ पे 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन मैंडेटरी है, अनिवार्य है, और ये बच्चों को माता पिता जो है दिलाने चाहिए एजुकेशन, ऐसी बात कही है। भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा आर्टिकल लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है, यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? तो ये आर्टिकल नंबर 16 में बताया गया है। 16 आर्टिकल में बताया गया है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए नौकरी का, ठीक है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है? मतलब जो पॉपुलेशन कराया जाता है वो यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी है? वो गृह मंत्रालय केंद्र की जिम्मेदारी है। यह आर्टिकल नंबर 246 में बताया गया है, 246 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किसमें उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, यानी चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा? तो ये आर्टिकल नंबर 164 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के इनमें से किस आर्टिकल में अस्पृश्यता यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 17 आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है, गुजरात को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 371 में। 371A डील करता है राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित, तो ये डील करता है नागालैंड से रिलेटेड, नागालैंड राज्य से इसका संबंध है 371 का, ठीक है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 323 किससे रिलेटेड है? तो 323 का संबंध है लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों के बारे में, ठीक है। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में, ए इसका राइट आंसर होगा। 172 क्लॉज 2 के अनुसार किसी राज्य को भंग किया जा सकता है, यानी किसी राज्य का भंग नहीं होगा, यानी डिसोल्यूशन नहीं होगा स्टेट में, किसका नहीं होगा? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद भंग नहीं होती, जैसे राज्यसभा भी भंग नहीं होती है। संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है? तो ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 1 में कही गई है कि भारत राज्यों का संघ है, ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये किस विशेषता का उल्लेख करता है? आपने बात पढ़ी है कि इंडिया डेट इज भारत
यूनियन ऑफ स्टेट है, ये किसको करेक्टराइज करता है? ये सहकारी संघवाद के बारे में बताता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बताता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 का जो रिलेशन है वो किससे है? नए राज्यों के प्रवेश एवं उनकी स्थापना संबंधित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसटी एसटी के इनमें से किस आर्टिकल के अंतर्गत लोकसभा में सीटों का रिजर्वेशन के बारे में बात कही गई है? तो एसटी एसटी की सीटों का रिजर्वेशन आर्टिकल नंबर 330 में बताया गया है। डी राइट आंसर होगा। कौन सा आर्टिकल भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है? डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर का किसी भी हाउस के पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से तो ऑफिस अगर ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड करता है। तो आर्टिकल नंबर 102 में बताएगा डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत। किस वर्ष भारत के संविधान के आर्टिकल 370 को अंगीकार किया जिसमें जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करी गई? तो 1949 में 370 अनुच्छेद शामिल किया गया, अब नहीं है इसका और ये जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। संविधान के कौन से आर्टिकल के में संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? संघ की कार्यपालिका 52 to 78 बताया गया है। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? तो 301 का संबंध है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया। इनमें से कौन सा आर्टिकल सांसदों के विशेषाधिकार संबंधित है, यानी एमपीज को प्रिविलेज देता है? तो ये आर्टिकल नंबर 105 में बताया गया है सांसदों को विशेषाधिकार के बारे में। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल धन विधेयक की परिभाषा संबंधित है? मनी बिल को डिफाइन करता है। तो मनी बिल को डिफाइन करता है आर्टिकल नंबर 110। ठीक है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल नंबर 123 है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिडुअरी पावर सेंटर के पास होंगी, ये बात कही गई है? तो रेसिडुअरी पावर आर्टिकल नंबर 247 में बताया गया है कि रेसिडुअरी पावर जो होंगी वो यहाँ पे किसके पास होंगी? केंद्र के पास होंगे। ठीक है, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित किए गए हैं? तो यहाँ पे 256 से लेकर 263 में बताया गया है कि प्रशासनिक संबंध जो होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध होंगे केंद्र और राज्य के बीच में कैसे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, इस बात का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसे अनुच्छेद नंबर 53 में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 53 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है 55 में है और वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल नंबर 66 में है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? वैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में 5 वर्ष का होता है, तो ये कार्यकाल आर्टिकल में 56 में बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पे महाभियोग किस आर्टिकल में बताया गया है? तो राष्ट्रपति पे इंपीचमेंट आर्टिकल में 61 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस आर्टिकल में कहा गया है? तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल में 63 में बताया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसका प्रोविजन किस आर्टिकल में होगा? किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये आर्टिकल में 64 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 66 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो उसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो इनके कार्यकाल का उल्लेख आर्टिकल नंबर 67 में बताया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? राष्ट्रपति माफ कर सकता है, ये बात किसमें कही गई है? तो आर्टिकल नंबर 72 में क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये आर्टिकल नंबर कौन सा है? ये 74 आर्टिकल है। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो यहां पर आर्टिकल नंबर 76 आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल नंबर है 78। संसद के गठन का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल नंबर 80 में है। लोकसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो लोकसभा का जो उल्लेख है 81 में है।
संसद के सदन की अवधि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 83 में दिया गया है, टेन्योर ऑफ लोकसभा। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो योग्यता के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में 84 में बताया गया है। नेक्स्ट है, संसद के सत्र सत्रावसान विघटन का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? यहाँ पे पार्लियामेंट का प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन किस में मेंशन किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 85 में बताएगा, राष्ट्रपति वैसे करता है। लोकसभा के अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 93 है। लास्ट है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 109 में है, ठीक है, माफ कीजिएगा, आर्टिकल नंबर 110 में है, ठीक है। तो टोटल हमारे यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो गए 10 मिनट के अंदर। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको मैं 10 मिनट में कवर कराऊंगा हर एग्जाम को लेकर। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करना। ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जानकारी जाते जाते 11 विषय में आपको पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिक, जीके का और आपका करंट अफेयर्स के तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। 499 में आपको बैच मिल रहा है, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, भारत के हर एग्जाम्स के लिए एस्टिमेटेबल मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स। 11 विषय आप 3 साल की वैलिडिटी के साथ मेरे साथ पढ़ेंगे। गणेश 500 कूपन कोड यूज करिएगा। 499 में आपको ये बैच अवेलेबल है और ये सारे विषय आप मेरे साथ पढ़ेंगे। 600 से 700 वीडियोस बनेंगे और टाइमिंग होगा 7 to 8 मंथ, 1 to 2 PM, 5 to 6 PM आपकी क्लास चलेगी। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे जाना है, वहां पे कूपन कोड गणेश 500 यूज करना है। टेस्ट सीरीज है, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, बहुत सारी स्टैटिक जीके की बुक्स हैं और ये बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे अमेजन और फ्लिपकार्ट वेबसाइट से और जा कर के बुक वहाँ से बाय कर सकते हैं। 4000 प्लस टेस्ट आप 1 साल के पास लेकर के टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2024-2025 का 12 महीने का आपके लिए पास पैकेज भी है और जुलाई महीने की मंथली ई बुक भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ और स्टैटिक पीडीएफ भी आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।